यूं तो गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में गौशाला में भूख से गाय मर रही हैं, रोड पर भूख से दर दर भटक रही गौ माता हैं। सरकार की विभिन्न योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई हैं, पर कुछ पिपरिया शहर की नारी शक्तियों ने गौ सेवा गौ रक्षा का दायित्व उठाया है। मिलिए ऐसी ही नारी शक्ति से जिनके हौसले बुलंद हैं। खास चर्चा बोलता शब्द लाइव न्यूज पर देखिए किरण मुंदड़ा और अनीता सोनी से हमारी खास बातचीत। वह गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और हमारे हिंदुत्व में, हमारे भारत में गौ माता को पूजा जाता है। निश्चित तौर पर आज गौ माता की जो दशा है, दुर्दशा है, वो किसी से छुपाई नहीं छुपी, जिसके चलते हम देखते हैं कि आज कहीं ना कहीं लोग गौ माता को प्राथमिकता नहीं दे रहे। किरण मुंदड़ा जी जो कि एक समाज सेवी हैं और उनकी पूरी टीम ने एक पहल की है, एक सुंदर पहल कहना चाहिए कि गाय सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे और गौ को बचाने के लिए जो बन पड़ेगा वह हम कर दिखाएंगे। मिलिए किरण जी मुंदड़ा जी से, जानते हैं उनकी ही कहानी, उनकी ही जुबानी। एक आप नारी शक्ति हैं, एक बहुत बड़ा जो काम है वह करने जा रहे हैं आप। गौ सेवा बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। आज आपने गौ सेवा का जो उद्देश्य लेकर आप उतरे हैं, आपको संगठन ने नगर का अध्यक्ष भी बनाया है गौ सेवा संघ का। किस प्रकार से संघ बनाया है और आपकी टीम में कौन कौन है और का क्या उद्देश्य है आपका गौ सेवा का? सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्णा। आज मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा गया। में शहर में गौशाला बनाई जा रही, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उधर हम देखते हैं करोड़ों की गौशाला तो बन चुकी है, लेकिन आज भी गौ माताएं जो हैं सड़क पर हैं। उन गौशाला में प्रवेश नहीं है, ना ही चारा है, खाने को कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार कहीं अनदेखी कर रही है। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, लेकिन सरकार में रहे जो अधिकारी हैं वह कहीं ना कहीं उस पहल को सार्थक नहीं बना पा रहे, जिसके चलते आज सड़कों पर गौ माता है। और सबसे बड़ी बात कि गौ माताएं हमने कई बार देखी कि अपने शहर से ही निकलते हुए होशंगाबाद से निकलते हुए छिंदवाड़ा और नागपुर में बेची जाती हैं। आज भी गौ हत्याएं हो रही हैं, कैसे रोकेंगे आप? इसके लिए भी हमने इस कार्य के लिए मैसेज के जरिए, प्रभात फेरी के जरिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कई अन्य तरह के कार्य हमने किए हैं। ये कार्य हमारे इसलिए समझ में आया कि आज हम जब देखते हैं कि गाय दर दर भटक रही है, मारी फिर रही हैं, रास्ते में खाद्य सामग्री पॉलिथीन में फेंक कर डाल दिया जाता है, तो जो गाय वो खाद्य सामग्री खाने के लिए पॉलिथीन सहित खा जाती हैं, और जब पॉलिथीन सहित खाती हैं तो उनके जो पेट में जमा होती है पॉलिथीन, उससे उनको भयानक तकलीफ होती है। और इतनी भयानक तकलीफ और पीड़ा होती है कि उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इस वजह से उनको बचाने के लिए भी हमने यह बीड़ा उठाया और हम ये मैसेज देते हैं कि आप लोग जहाँ तक हो सके अपनी खाद्य सामग्री को सड़कों पर इस तरीके से पॉलिथीन में डालकर ना फेंकें, उसे एक गौशाला तक पहुंचाएं या अपने हाथों से गायों को खिलाएं। आज में रहते एक महिला के रहते कितना कठिन काम है गौ सेवा करना और गौ को बचाना। नहीं, अगर सब साथ दें और सब कार्य इकट्ठे करें तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ महिलाएं करें, सब आगे बढ़ के सब काम कर सकते हैं। तो अपन सब आगे बढ़ के जब काम करेंगे तो नेचुरली अपन को सक्सेस तो मिलने वाली है। इसमें हम लोगों ने जाके मेमोरेंडम भी दिया वहाँ पे तहसील में जाके कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। किसी तरीके से हम सब लोग मिलके कैसे भी करके मेहनत करके आगे बढ़ें और सब मिलके काम करेंगे तो निश्चित ही हम लोग सफलता ज़रूर पाएंगे। प्रकार से आपने जो पहल की है, क्या उद्देश्य है आपके गौ सेवा को लेकर?
जी नमस्कार। गौ सेवा परमो धर्म, अर्थात गौ सेवा की अपन को सबको सेवा करनी चाहिए, उसकी हर तरीके से बचाव करना चाहिए, कोई हत्या ना हो इसका ध्यान रखें और उनको चारा इन सब से अपन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और गौशाला में जाकर इन सब जो सेवाएं अपन दे सकते हैं वो सब कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें भाभी किरण मुंद्रा जो अध्यक्ष है यहाँ की और मैं अनीता सोनी सचिव हूँ, इसके अलावा वर्षा भाभी और राष्ट्रीय भाभी, हम लोग सब मिलके इन सब इसमें आगे बढ़ के हर कार्य करने में उचित समझते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने जहाँ तक देखा गया है कि लोग कहते हैं कि गाय में 33 देवता वास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कई बार देखते हैं कि जैसे पोला का त्यौहार है, इन सब में एक दिन अपन गायों की सेवा करते हैं, उसको पूजते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिन का होकर रह जाता है। सब मिलके आगे बढ़ें और इन चीज़ों से सब लोग आगे बढ़ के कार्य करें, ये संभव नहीं हो पाता है। तो यही मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और सब मिलके, ये नहीं कि सब महिलाएं, पुरुष भी आगे हैं, बच्चे भी आगे हैं और सब आगे होके ये कार्य भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर ये पहल जब सार्थक होगी, जब हम तुम सब मिलकर गाय की सेवा करेंगे और गाय पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करेंगे, तब जाके गौ माता बच पाएगी। अब देखना ये है कि किरण मुंद्रा जी की जो टीम है वह कितनी सार्थक होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस पहल ने कहीं ना कहीं उन लोगों को एक सीख दी है, उन पुरुषों को जो सीख दी है, कई संस्थाओं को सीख दी है जो आज गौ सेवा नहीं कर रहे हैं। यदि गौ सेवा महिलाएं करेंगी तो निश्चित तौर पर पुरुष भी बढ़ चढ़कर इसमें